नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है, जहां पर एक ट्रेन में सफर के दौरान एक स्कूल के मैडम को एक लड़के से प्यार हो जाता है और प्यार में दोनों इतना पागल हो जाते हैं कि मामला बाथरूम तक पहुंच जाता है। बाथरूम में जाने के बाद होता कुछ ऐसा है जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, पूरी कहानी आप सबको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले मेरा नाम संतोष है, आप देखना शुरू कर चुके हैं संतोष निदर्दी फैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, ताकि सारी अपडेट सबसे पहले देखने और सुनने को मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाना मेरा यह मकसद नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के दिल पर ठेस पहुंचे, बल्कि सुनाने का मकसद यह है कि लोग जागरूक हो। तो चलिए, आप सबकी टाइम वेस्ट न करते हुए पूरी कहानी आपको विस्तार से सुनाते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ रेलवे स्टेशन पर एक महिला पहुंचती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ जाती है। ट्रेन जैसे ही रुकता है, महिला ट्रेन में चढ़ जाती है। दोस्तों, ट्रेन में चढ़ने के बाद महिला सीट की तलाश करने लगती है और फिर इधर उधर देखने के बाद एक सीट खाली मिलता है। उस सीट पर जाकर बैठ जाती है। दोस्तों, वह सीट पहले से बुक होता है, लेकिन वह सीट लखनऊ से नहीं बल्कि लखनऊ के अगले स्टेशन से बुक था। दोस्तों, यहाँ पर बता दें कि महिला का टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, वेटिंग थी और महिला इमरजेंसी में किसी काम के सिलसिले से राजस्थान जा रही थी। दोस्तों, कुछ देर बाद ट्रेन चल पड़ती है और लखनऊ के अगले स्टेशन पर जाकर पहुंच जाती है। कुछ मिनटों के लिए वहां ट्रेन रुकती है, फिर वहां जो पैसेंजर को चढ़ना होता है चढ़ जाता है, जिसे उतरना होता है उतर जाता है। दोस्तों, कुछ मिनट बाद ही जिस सीट पर महिला बैठी हुई थी, उस सीट का जो कंफर्म पैसेंजर था वह आ जाता है और फिर महिला से कहता है, हेलो मैडम, उठकर बैठ जाइए, यह सीट मेरी है। फिर महिला सोई हुई थी, तुरंत ही उठकर बैठ जाती है और वह पैसेंजर भी बैठ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर बता दें आपको कि स्कूल की जो मैडम होती है उसकी उम्र लगभग 24 साल होती है और वह शादीशुदा महिला होती है। और फिर उस ट्रेन में जो व्यक्ति बैठता है वह भी लगभग 22 से 24 साल का लड़का होता है। शादीशुदा नहीं होता है, लेकिन जो लड़का है वह काफी हैंडसम और स्मार्ट होता है, पढ़े लिखे भी होते हैं। महिला भी काफी सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी, पतली कमर, सेक्सी फिगर, देखने में किसी हीरोइन से कम नहीं थी। दोस्तों, ट्रेन चल रही थी। फिर कुछ मिनट बाद लड़का ने महिला से पूछा, आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ क्या? कहाँ जाना है आपको? फिर स्कूल की मैडम बोलती है, मुझे राजस्थान जाना है, इमरजेंसी में किसी काम से मुझे टिकट नहीं कंफर्म हुआ, लेकिन जाना जरूरत था, इसलिए मैं टीटी आएगा तो टिकट बनवा लूंगी। मुझे इमरजेंसी में जाना था, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं आपकी सीट पर साइड में बैठी हूँ, कोई दिक्कत आपको? अगर दिक्कत होगी तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। फिर लड़का बोलता है, ऐसा कोई बात नहीं, आप बैठिए, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ घर बनाने कोई थोड़े ना आया है, यहाँ तो रात काटना है, रात बिताना है सफर में, फिर कल सुबह अपने मंजिल पर चले जाना है। दोस्तों, फिर मैडम ने लड़के को धन्यवाद बोली। उसके बाद उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी हो जाता है। बातचीत करते करते कुछ ही घंटों में उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। दोस्तों, कहावत है ना कि नींद न जाने टूटा खाट और प्यार न जाने जात पात। महिला तो शादीशुदा थी, लेकिन वह कुछ ही घंटे में ही भूल गई कि मैं शादीशुदा हूँ और साथ ही एक स्कूल टीचर हूँ। दोस्तों, प्यार अंधा होता है, न जाने कब किससे दिल लग जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर भी स्कूल की जो मैडम थी, कुछ ही घंटों के सफर के दौरान एक युवक को दिल दे बैठी। दोस्तों, जैसे जैसे रात होती है, बातों का सिलसिला जारी था। इसी बीच दोनों को नींद आने लगता है, लेकिन नई नवेली प्यार सोने कहाँ दे रहा था। दोस्तों, फिर लड़का बोलता है, मुझे तो नींद आ रही है, क्या आपको नींद आ रही है? फिर स्कूल वाली मैडम बोली, नींद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन सोएंगे कैसे? फिर लड़के बोलते हैं, हम दोनों इसी में एडजस्ट कर लेंगे, रात ही तो काटना है, सो जाइए। दोस्तों, फिर मैडम उसी लड़के के साथ उसी सीट पर सो जाती है, लेकिन एक ही सीट पर एक लड़का और एक महिला, जो कि दोनों जवान और दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कर चुके थे। फिर क्या सोचना था, दोनों एक दूसरे को लिपट कर एक ही कंबल में सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दोनों को नींद नहीं आ रहा था। दोनों एक दूसरे को किस स्टार्ट कर देते हैं और वह सब कुछ करने लगते हैं जो एक पति पत्नी के बीच होता है। दोनों संबंध बनाने की कोशिश करते हैं उसी सीट पर, लेकिन वहां और भी लोग होते हैं बगल के सीट पर, जिसके वजह से वहां कुछ नहीं करते हैं। दोनों प्लान बना लेते हैं और प्लानिंग के तहत दोनों बाथरूम में घुस जाते हैं। दोस्तों, दोनों एक एक करके बाथरूम में घुस जाते हैं और दोनों अपना क्रियाक्रम स्टार्ट कर देते हैं और दोनों वह सब कुछ करते हैं जो एक पति पत्नी के बीच होता है। भरपूर आनंद लेते हैं दोनों सफर के दौरान और दोनों अपना काम पूरा करने के बाद एक एक करके बाथरूम से निकल जाते हैं।
दोस्तों संबंध बन जाने के बाद महिला उस लड़के को धन्यवाद करता है और कहता है इतना मजा तो आज तक मेरे हस्बैंड ने ही दिया था जितना तुम मुझे दिए हो। बहुत अच्छा लगा आपके साथ प्यार मोहब्बत करके। लड़के भी बोला कि आप भी बहुत मुझे एंजॉय दिया और फिर दोनों एक ही सीट पर सो जाते हैं। दोस्तों सुबह होती है और सुबह होने के बाद कुछ ही घंटों में ट्रेन राजस्थान पहुंच जाती है। दोनों उतर जाते हैं ट्रेन से, फिर अपने अपने मंजिल जाने के लिए सोच ही रहे थे कि महिला ने लड़के से नंबर लिया और बोला कि मैं पहुंचकर आपसे बात करूंगी। दोस्तों फिर लड़के ने अपना नंबर दिया और उसका भी नंबर ले लिया और फिर दोनों चला गया अपने अपने मंजिल की ओर। दोस्तों जाने के बाद उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहा। लगातार दोनों कई महीनों तक बात करते रहे। दोनों में प्यार इतना बढ़ जाता है कि महिला की पति उसे रास नहीं आने लगते हैं और फिर उस लड़के के प्यार में इतना पागल हो जाती है कि उसी लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, उसी लड़के के साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों दोनों प्लानिंग के तहत उसी लड़के से महिला अपने पति को छोड़कर भाग जाती है और मंदिर में जाकर के शादी कर लेती है। इसके बाद उसका परेशान पति इस मामले के बारे में थाने में शिकायत करता है, लेकिन अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों इस मोहब्बत और इस प्यार की कहानी पर आप सब क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाना मेरा यह मकसद नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष के दिल पर ठेस पहुंचे, बल्कि सुनाने का मकसद यह है कि लोग जागरूक हो। तो चलिए आप सबकी टाइम वेस्ट न करते हुए इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।